जाए, बंद हो मुट्ठी अरे चीज निकल जाए। ये भी तमाशा देख इधर है, अरे ये भी तमाशा देख इधर है। जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है, जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है। बच ना सका कोई आए कितने, लंबे हैं तेरे हाथ कितने। देख इधर यार ध्यान किधर है, अरे मेरी तरफ जो उठा है तन के, कट के वही हाथ गिरा बदन से। मेरी तरफ जो उठा है तन के, कट के वही हाथ गिरा बदन से। सामने आए किसका जिगर है, अरे सामने आए किसका जिगर है। जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है, जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है। बच ना सका कोई आए कितने, लंबे हैं मेरे हाथ कितने। देख इधर यार ध्यान किधर है, अरे देख इधर यार ध्यान किधर है। जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है, जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है। मैंने जरा कैदी और उसका एक मुझे सिचुएशन याद आ गई, सिचुएशन के हिसाब से गा रहा है। हाँ बस वो याद आ गया मुझे। ऐसी सिचुएशन ही थी जिसमें अमिताभ बच्चन कहते हैं कि पहना दीजिए मुझे जमीन से लेकर आसमान तक लोहे की दीवारें। अच्छा, तो मतलब डायलॉग्स तक याद है। आप फिल्में देखते हैं? देखता था। देखते थे, क्यों? अब सिर्फ इसी को देख, ये जो इसने बताया ना जी, हाँ जी, कि इसका अब्बू भी जो है ना वो भी झूठी गवाहियां देता, उसकी वजह से सही फंसा हूं मैं। अच्छा, एक पेशी पे अंधा बन के आ गया, दूसरी में लंगड़ा बन के आ वो गया। फिल्में देखते होंगे ना तो गेटअप्स करते रहते होंगे। जज पहचान गया कि ये तो वही है, पहले अंधा था अब लंगड़ा हो गया। क्योंकि ये सारा दिन देते हैं ना, वो भूल गया कि केस किसका। अच्छा, इनकी वजह से मेरी जिंदगी तो बर्बाद क्या, हुई है। अच्छा क्या हुआ था जिसकी वजह से इनको जेल हो गई? अब जरा आप पूरा किस्सा सुना दीजिए। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ठीक है गवाही के ऊपर बात, अब आप जो कह रही हैं ना कि इनको फिल्मों का जो देखते हैं या नहीं देखते, इनको फिल्मों का इतना भूत सवार है, इतना भूत सवार है कि मैं आपको क्या बताऊं। जब ये जज के सामने खड़े हुए तो जज से जुड़ा करने लगे, खुद जज से बात करने लगे, तो जज ने इनको कहा कि देखें आप चुप हो जाएं वरना मैं आपको फौरी सज़ा सुनाने पे मजबूर हो जाऊंगा। लेकिन उन्होंने कहा मैं अभी आपको अगली तारीख दे रहा हूँ फिलहाल। तो फिर ये साहब के ऊपर इतना सवार है भूत फिल्मों का, ये कहने लगे जज साहब तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। तो जज साहब ने चुप हो जाओ, अब कोई तारीख नहीं, सीधा जेल। अच्छा, अब अपनी गलती की वजह से ये जेल तारीख गए। पे तारीख, तारीख पे नीचे वाली तारीख तो मर गई ना दम घुट के, इतनी तारीख। मेरे को सजा सिर्फ 6 माह की हुई है। अच्छा, तो फिर 10 साल की आपने लेकिन सजा काटी। केस लड़ने पेशियों पे पेशिए पेश, कभी जज साहब नहीं तो कभी इसके खानदान में कुछ आती, अच्छा, कभी इसके खानदान में कोई मर जाए। मैं तो गया ना काम से। सही बात है। मैं तो आपने रहा ना क्यों जेल इतना में। लंबा इनको करवा दिया भाई? मैंने नहीं बंद करवाया। फिर 6 उसके माह बाद की इनकी हुई है, बातें 6। सुने, फिर उनकी आपकी इनकी फिल्मों वाली बातें फिर से सुन ले। जब उसके बाद मैंने दोबारा कोशिश की, मैंने हाई कोर्ट में अपील की आगे जाके, भाई इनको छोड़ दें, इनका कोई ज़्यादा कोई बड़ा केस नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद ये अभी 6 महीने की सज़ा वो करके आए, ठीक है। उसके बाद जज के सामने जाकर खड़े हो गए और जज के सामने खड़े हो गए कहते हैं दुनिया वालों मेरे 10 साल मुझे लौटा दो। अब बताइए। मैंने ये कहा, उन्होंने मेरे को ना एक ब्लेड ले दिया, कह रहे शेव कर ले 10 साल पीछे हो जाएगा। ये क्या बात हुई यार, और मेरी लाइफ बर्बाद हो गई, मेरा रिश्ता टूट गया, मेरा कारोबार तो बर्बाद। आपने गलत काम किया तो ऐसा हुआ है ना? मैंने एक अम्मा को क्या मैंने छेड़ा था, और मैंने तो 16 ये भाई जो गा रहा है। अदनान, तुमने कभी किसी को छेड़ा है? नहीं, मत छेड़ना, ऐसा हो जाएगा फिर। बहुत शरीफ मेरी माँ बहनों की तरह थी, ये जो गाने गा रहा है ये छेड़ रहा है किसी को। सही बात है। हाँ, बंदा गुनगुना रहा है अपनी गली में खड़े होकर। तो आपने इसके लिए केस क्यों नहीं लड़ा? देखिए उल्टा केस मुझे इन पर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए मैं आज तक कोई केस नहीं हारी, ठीक है। मैं हमेशा केस जीतती आई हूँ।
सिर्फ इनकी वजह से मैं केस हारी हूँ, ठीक है ना। अब मुझे उल्टा केस इन पे करना चाहिए। मैंने इनकी केस के लिए इतनी मेहनत की कि मैं आपको क्या बताऊं। हाँ। मैं गई एक बुटीक में जाकर इतना महंगा एक्सपेंसिव ड्रेस खरीदा, ठीक है। उसके बाद मैं बड़े से बड़े ब्यूटी पार्लर में गई, अपना मेकअप करवाया। उसके बाद मैं जुड़ा करने के लिए गई और वहां जाकर मैं केस हार गई इनकी वजह से, जो इन्होंने कह दिया कि मैं गवाह को नहीं कि जानता। आप जाकर के जी आपने कपड़े खरीदे, मेकअप करवाया, ये मेहनत इस बेचारे की केस से क्या लेना ये देना? आप- बहुत ये मेरा मेहनत होती है इस बात सुनिए, की। आप मेकअप कर रही थी, आप कपड़े खरीद रही थी, आप मेरा केस लड़ रही थी या अदालत का मूड बना रही थी? देखिए यही बात होती है। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ। मैं जब भी कोई अच्छा सा ड्रेस, जब भी केस जड़ा करने जाती हूँ तो मैं अच्छा सा ड्रेस पहनती हूँ, मेकअप करती हूँ, ब्यूटी पार्लर से रेडी होती हूँ। वहाँ जाके मुझे जज ने 2 बार पूछा कि बता दो ये ड्रेस कहाँ से लिया, और मुझे बाद में वकील ने ही पूछा कि बताइए, 3 बार पूछा कि ये ड्रेस कहाँ से लिया। देखें जी, मैं अपने लुक का बड़ा ख्याल करती हूँ। केस जीतूँ या हारूँ से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा ठीक है। मैं किसी को लुक दिखाने के बराबर नहीं रहा। हाँ। ये लुकों का ख्याल रखती है, इन्हीं के चक्कर में मेरा बेड़ा गर्क हो गया जी। देख लीजिए, मैं इस कोट, काले कोट की इज्जत इसलिए करता हूँ हाँ जी। क्योंकि इस कोट की वजह से अल्लाह ने हमें पाकिस्तान दी है, बिल्कुल। ठीक है ना। जी हाँ। लेकिन इन्होंने जो है ना भाई 6 महीने की सजा और 9 साल मेरा केस लड़, 9 साल की पेशी। ज्यादती हुई है ना इनके साथ, बेचारे के अब साथ। देखिए 9 साल में भी इन्होंने सिर्फ मुझे 50,000 दिए। 50,000 तो हम यूं बनाते हैं यूं, तो और ये आपने मुझे इनसे 50,000 का कहा तो उन्होंने आपको 50,000 रुपए दिए। आप सोचें अगर ये नहीं देते तो फिर आप क्या करती? एक महीने में 50,000 एडवांस दिया है। मेरे को लग रहा था मैं केस नहीं लड़ रहा, मैंने कोई गाड़ी किस्तों पे ले लिए, डाउन पेमेंट 50 कर दी। उसके बाद इनका मुंशी, अल्लाह माफ करे, इतना मोटा हाँ। मुंशी, खाता बहुत है। अच्छा, जब जो इनका जो मुंशी है तो वो आपको उससे बिना- क्या वो भाई खाता है? मेरे तो यकीन करो, केस में छोटा सा था, मैं बड़ा हो गया। वो फोटो कापियों के पैसे ले लेके अल्लाह माफ अच्छा, करे, आपने और कौन कौन से जुर्म किए हैं? कोई जुर्म नहीं किया। सही से बहुत बताएं, कोई बुज़दिल कैदी है। ये बात झूठ नहीं नहीं है बताता। जी बीबी जी, हाँ कसम जी। ले ले, कसम पक्की, हाँ। कोई झूठ नहीं किया। इस आपने बात कोई से तो जुर्म नहीं मैं किया? कोई जुर्म इनकी नहीं। गवाही दूंगी। ये बहुत बुज़दिल हैं। देखें अच्छा। मैंने क्या अपने पैकेजेस रखे हैं, मैंने कहा देखिए मैं एक केस के पीछे एक केस फ्री लेती हूँ, 1+1। हाँ। आपने एक केस किया है, एक केस में आपका 50,000 में लड़ दूंगी, और जो सेकंड केस है आपका, जो आप जल्दी से कर लें ताकि आप जल्द से जल्द मेरी 1+1 की ऑफर हासिल कर सकें। ठीक। लेकिन ये इतने बुज़दिल आदमी हैं कि इन्होंने केस नहीं किया दूसरा। ठीक उसके है। बाद मैंने उनको बताया देखिए मेरे और भी पैकेजेस हैं, ठीक है। ये एक वाला तो पैकेज मुझे मंजूर है, 50,000 रुपए में ये केस लड़ती है, दूसरा फ्री है, दूसरा फ्री है। दूसरा मैं तुझे ही कत्ल करूंगा, वो लड़ लियो तुम। नहीं ना, ऐसे नहीं बोले। तो देखिए प्लीज, भाई ये क्या हो गया कि एक पहले वाला जो है लड़ रही है उसमें 10 हो गई। आपको पता है आपसे डर लग रहा है, आप कैदी हैं, आपको देख करके डर लग मैं रहा है। उम्र से आया हूँ या जेल से आया हूँ? तो जेल से आप आए तो आप, मुझे लग रहा है कि आपने कोई ना कोई जुर्म जरूर किया है। नहीं जेल किया। से आने देखिए के जी, बाद जेल जो है ना या तो बंदे को बिगाड़ देती है या बना देती है। मैं रहा हूँ जेल, सारे कहती, अगर मैं इस तरह ना रहूंगा ना तो मैं जेल में जी नहीं सकता। अच्छा। और यकीन कीजिए वहाँ की जो दाल मिलती है और पसंद जो है आपको? क्यों मेरे उन रोटियों पे आप नमक छिड़क रही है जो मैंने खाई है? अच्छा, इसमें नमक होता था वहाँ के खाने में, ये कौन बताइए। सा नमक? वो जो आपको अगर जेल खाना, का नमक खाया तो जेल की फिर नमक हलाली करनी पड़ेगी। तो आपने मापी? ना जी, अच्छा, इतनी दाल होती थी, दिल करता था कि शलवार पहनिए में इसी में छलांग मार के थोड़ा सा नहा भी ले। इस तरह की पतली दाल और ऊपर से जो रोटी देते हैं, अल्लाह माफ करे। अच्छा, कैसी और रोटी? रख के कराटे मार के तो तोड़नी पड़ती थी। तो आपको कराटे आते हैं? हैं? आपको कराटे आते वही हैं? सीखे सारा कुछ। अच्छा, देखिए सही। फ्री में मैंने इन्हें कितनी सारी चीजें सिखा दी हूँ, कितनी हाँ। सारी चीजें दिखा दी बिल्कुल, हैं। आप एक पूरा इंस्टीट्यूट हैं। जी ये वहाँ से डिप्लोमा कर आए हैं। अच्छा, अब किस मैं चीज़ कह रही हूँ का? कि देखिए वहाँ से जेल में जाने के बाद ये डिप्लोमा कर आए। अब मैं इनसे ये बात कह रही हूँ कि देखिए अब आपको सियासत में आ जाना चाहिए, ठीक क्योंकि है। जो जेल जाता है वो सियासत में आ जाता है। आपका इरादा है सियासत में आने का? हाँ, मेरे को लग रहा है मैं जेल काट गया हूँ, ये मैं सदर बनूंगा, ये वजीर आजम बनूंगा। अच्छा, इससे तो कम ठीक है, मेरी आप- ना, इससे कम मेरी सोच नहीं है। अच्छा, चलिए अच्छी बात है। सोचों को हमेशा अपनी हमें तो हाई समझ लेवल पे नहीं रखना आता। चाहिए। एक गाना गाया 10 साल की, रेमंड डेविस बंदे मार के गया, इज्जत से बाहर भेज दिया। अपनों के साथ ये कर रहे हैं, दूसरों को सलूट मार के भेज रहे हैं। ये अजीब है, यकीन करो जी, ईमान से जी ये हाँ। आप अच्छा, बाकी- हमें एक ब्रेक पे जाना है, ठीक है जी। अभी हम जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद होंगे जो कि कैदी और एक वकील हैं, और साथ साथ अदनान भी हमारे साथ होंगे। आप भी हमारे साथ रहिएगा। सभी आप लोगों ने पैकेज देखा होगा, इस पैकेज को देख के ना मुझे बच्चा पार्टी याद
आ गई है एकदम से ना, इतना मज़ा आया था उस बच्चा पार्टी मॉर्निंग में। और आप लोगों का फीडबैक इतना अच्छा रहा था कि अब हमने हर सैटरडे को उस बच्चा पार्टी को हमने कंटिन्यू कर दिया है। और अगर आप लोग अपने टैलेंटेड से बच्चों को हमारे पास भेजना चाहते हैं और अपने बच्चों का टैलेंट दिखाना चाहते हैं, क्योंकि यार बच्चे बड़े टैलेंटेड होते हैं आजकल के, तो माशाल्लाह इतने चिंटू बच्चे होते हैं ना, और हमारे साथ एक चिंटू भी होता है और आप सब उस चिंटू को भी बहुत इंजॉय करते हैं। खैर इस वक्त कोई चिंटू तो नहीं है, इस वक्त हमारे साथ एक कैदी मौजूद है और एक वकील हैं, और आपस में जी बहुत छोटी सी बात पे इनको जेल हो गई थी, और जो है वो वकील साहबा ने जो है वो सिर्फ अपने कपड़ों के ऊपर, अपने गेटअप के ऊपर खर्चा कर करके जो है ना बेचारे को जेल भिजवा दिया। ये कह रहे हैं जी। जेल तो ये अपनी गलती से गए थे, मैं आपको बता रही हूँ। ये जो है वकील साहब देखें खड़े होते हैं जब कटहरे में जब खड़े होते हैं, और ये जुड़ा करने के लिए कौन जुड़ा करता है, मुजरिम करता है या वकील करता है? वकील करता है ना। तो ये साहब जो उल्टा वकील पे चढ़ गए, वो उल्टा वकील से जो हमारे जो अपोजिट जो वकील थे उनसे सवालात ही उल्टा करने लगे। अब आखिरकार बर्दाश्त की जब हद हो गई तो जज साहब ने एकदम से कहा, देखो इतना मत पकाओ वरना मैं तुम्हें सीधा जेल भेज दूंगा। जज साहब ने ये बोला कि इतना ना पकाओ, इन्होंने इतना पकाया कि वो सीधा जेल चले। और देखिए जी बात सुनिए, हाँ जी, ये जो बात कर रही है ना, ये बोल नहीं रही कुछ, 10 पेशियों से कोई बात नहीं कर रही। उसके बाद मुझे मजबूरन बोलना पड़ा। जज साहब बैठे हुए और सामने थ्रेडिंग कर रही है अपनी बैठी हुई, केस मेरा हो रहा है, ये थ्रेडिंग कर रही है अपनी। ठीक है, जब ये नहीं, कौन सी अदालत थी मुझे तो ये समझ, ये बैठी हुई थी एक साइड पे, इनको पता ही नहीं चला कि जज साहब आ गए। हाँ जी, वो तो उनके ऑर्डर पे इनके 3 बाल इकट्ठे टूटे तो इन्होंने खड़ी। आपको कैसे पता चला? और मैं भी तो साथ ही बैठा हुआ था ना जी, मैं अच्छा। कटहरे में, ये साथ में थी। हाँ। दूसरा जो मुखालिफ वकील था, ठीक है जी, उसने इनको कह दिया, जज वो एक वकीलों की अपनी लैंग्वेज होती है, उसने कह दिया मेरे फाजिल दोस्त, उसको कहने लगी कि अगर आप मेरे दोस्त है तो झगड़ा क्या आएगा भाई। वो तो कहते हैं ना, ए मेरे फाजिल दोस्त, आप ये नहीं ये कह रहे। हाँ। उसने कह दिया मेरे फाजिल दोस्त, कहने लगी फिर झगड़ा क्या आएगा। उससे इसने शादी कर ली, उस वकील से जिसने शादी कर ली, वो जिसने इसको, ये तो उनका पर्सनल मैटर है ना। मैंने इनका केस केस तो- जिताने के लिए शादी की। अब देखिए इनका केस जिता, अब इन्होंने अपनी ही हरकतों इनका से केस जिताने के लिए आपने शादी कर ली मैंने। और फिर रही ट्रेडिंग बहुत वगैरह की अच्छी। बात, मैं तो ये मैंने जीतूं एक तो मैं अट्रैक्शन, हारूं तो मैं जीतूं। जिससे शादी की वो मेरे मुखालिफ है, और जो मेरा वकील है उसने उससे शादी की, मैं जाऊं तो जाऊंगा। देखिए मैंने तो ये सब कुछ जो किया वो अट्रैक्शन पैदा करने के लिए किया। आप अगर मैं यहाँ बैठ के कुछ ऐसी हरकतें करूंगी, आप चाहे किसी और से बात करेंगे, आपकी अट्रैक्शन मुझ पर आएंगी, और फिर आप कहेंगे कि नहीं इससे मुझे कुछ रिलेशन बनाने, अच्छी दोस्ती करनी है, तो फिर जाहिर सी बात है फिर तो आपने ऐसे, एक मिनट, आपने अभी तक कितने केसेस जीते और कितने केसेस लड़े आपने? सिर्फ एक हारी हूँ, बाकी सब जीती। नहीं तो कितने, आपको उसकी तादाद याद है? नहीं, जी, ये मुझे सारी याद- गलतियां मैं मेरे ख्याल याद से आप नहीं रखती। हर उसके उनके वकील से आप शादियां कर लेती हैं? नहीं, दोस्त तो मुझे एक ही ने कहा था ना। अच्छा, ओके। और उसके बाद जिंदगी में एक केस लड़ा मेरा, वही हार गई अल्लाह की रहमत से, और उसी से इनकी शादी हो गई। वो केस ये जीत गई, अपना जीत गई, मेरा हार गई। देखें ये जो साहब है चलें, ना, अब तो- इनकी ये सिर्फ फिल्मों वाली ही बातें कर सकते हैं और कोई बात नहीं कर सकते। मेरे इनसे झगड़ा भी यही है। आप मुझे पूरे कटहरे में खड़े होकर, अदालत में जैसे ही वो इंटर हुए हैं, कटहरे में खड़े हो गए और वो जज साहब के सामने कहने लगे, ओ वकील साहिबा, ये फिल्मों में तो अदालत का कमरा इतना बड़ा होता है और ये तो इतना छोटा सा है। हाँ, तो कह रही क्यों है, हमें तो बड़े कमरे में जाके ना ये केस कह लड़ना है। ये कह रहे हैं साहब। आपको फिल्में देखने का इसका मतलब बहुत शौक है। तो मैंने सच्ची की अदालत नहीं देखी थी ना, तो उसमें तो होती है ना बड़ी बड़ी। मैंने कहा वो वाला सीन है जिसमें वो बताते क्या नाम है भाई, आपको पता होगा, तो अमिताभ बच्चन भाग गया था एक फिल्म में बताते आज अमिताभ की ही फिल्मों की क्यों बात हो रही है? किसी और की एक्टर की फिल्में आपको नहीं पसंद? नहीं, भागता वही था ना अदालत से। ये हाइट जो जेल थी। वाली फिल्में ये देखते हैं। और ये उस दिन ही मुझे कहने लगे कि जाने तो, मैंने कहा ये तो आपको